कल तक जो अमेरिका धमकी दे रहा था कि इंडिया पर भारी टैरिफ लगेगा, वही टैरिफ आज अचानक क्यों कम कर दिया गया। अब आप सोचिए कि जो टैरिफ 25% था, आज अचानक 18% हो गया। आखिर ऐसा क्यों? अब सवाल ये भी आता है कि क्या ट्रम्प इतना शॉक हो गया, और अचानक हुआ तो क्यों शॉक हुआ इतना, और क्या इंडिया से एक सीक्रेट डील करके क्या अमेरिका को इंडिया के सामने झुकना पड़ा, या तो इस डील के कारण क्या ऐसा हुआ होगा कि रूस से इंडिया ने तेल खरीदना कम कर दिया गया, या अमेरिका को इतनी इंडिया की जरूरत पड़ ही क्यों गई। और आखिरी सवाल, सच में क्या ये ट्रेड डील के कारण टैरिफ कम हुआ या सिर्फ गेम बदला। अब देखते आसान भाषा में एक एक चीज का जवाब हम समझते, लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखते हैं कि ये जो 18% हुआ वो आखिर क्यों हुआ, और आखिर ये ट्रम्प इतना सॉफ्ट क्यों हो गया। देखिए, ये ट्रम्प सॉफ्ट नहीं हुआ बल्कि एक स्मार्ट डील हुई है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प जब भी टैरिफ का यूज करता है, हमेशा इस टैरिफ को एक प्रेशर टूल की तरह यूज करता है। अब ट्रम्प ने क्या किया, देखिए ट्रम्प ने क्या किया, पहले हाई टैरिफ लगा देगा। हाई टैरिफ लगा के किसी देश पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो एक नेगोशिएशन करेगा, उसके बदले वो रिवार्ड लेने की कोशिश करता है कि हाँ मैंने अच्छा किया है। अब इंडिया के साथ हुआ क्या, देखिए इंडिया के साथ जो भी ये टैरिफ डील हुआ है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा पनिशमेंट था, ये एक्स्ट्रा पनिशमेंट हटा दिया गया। यही कारण है कि आज ये टैरिफ 18% पे आ गया है। साथ ही हम समझते हैं कि देखिए, क्या इंडिया ने अमेरिका से क्या झुककर सीक्रेट डील की क्या। देखिए, ऐसा कोई झुककर सीक्रेट डील इंडिया ने नहीं की। क्यों? क्योंकि ये वार्ता बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अभी क्यों माना? इंडिया ने मार्केट एक्सेस प्लस सप्लाई चेन कॉर्पोरेशन पर अपनी बात मानी, लेकिन अपनी संप्रभुता या पॉलिसी को सरेंडर नहीं किया। और इंडिया ने क्लियर रखा है कि देखिए, हम ट्रेड बढ़ाएंगे लेकिन फैसला अपना ही रहेगा। अब कुछ चर्चा चल रही है कि अमेरिका के कहने के कारण इंडिया ने रशिया से तेल लेना कम कर दिया या बंद कर देगा। देखिए, क्या रशिया से तेल लेना कम कर दिया? देखिए, सीधा जवाब है, ऐसा कभी कम नहीं होगा, या तो कम भी होगा तो एक बैलेंस बना के तेल लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने कहा है कि रशिया से ऑयल भी लेंगे और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स से एलएनजी एनर्जी भी लेंगे, क्योंकि इंडिया ने साफ कहा है कि ये एनर्जी सोर्सेस को हम डाइवर्सिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जहां सस्ता होगा वहीं से खरीदोगे। अब कुछ चर्चा ऐसी आई कि जब 18% हो पाया तो फिर 0% क्यों नहीं हुआ। देखिए, 0% इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो अमेरिका है अपने कंपनीज और फार्मर्स को प्रोटेक्ट देता है, और जो ये 18% है, ये 18% एक बेस लाइन है जो कि इंडिया को एक एक्सेस भी देता है और साथ ही साथ यूएस को एक प्रोटेक्शन भी देता है। और ये 0% का मतलब है एकदम फ्री ट्रेड, जो कि अमेरिका भी किसी देश को नहीं देना चाहता है। अब हम फाइनल तरीके से समझते हैं कि आखिर फिर ये कम क्यों हुआ। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहा था कि 50% लग जाएगा, बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा, अचानक कम क्यों हुआ। देखिए, पहले क्या था, ये प्यूनिटाइव दंडात्मक टैरिफ था। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा पनिशमेंट लगाया गया था टैरिफ के लिए। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पेनल्टी है अब वर्तमान समय में अचानक हटा दिया गया। कहने का मतलब है नंबर 18% पर अब ये सेटल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये यू टर्न नहीं बल्कि ये नेगोशिएशन का रिजल्ट है। अब इस टैरिफ गेम को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं, इजी एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, एक बैंक में जब एक कस्टमर लोन लेने जाता है तो क्या बोलता है कि हाँ हम 20% पर हम लोन दे देंगे, 20% ब्याज दर पर हम लोन देंगे। अब उनको क्या लगता है ये ज्यादा हो गया। अचानक थोड़ा बातचीत करने के बाद बैंक वाले बोलेंगे ठीक है, आपको 10% लोन पर 10% ब्याज रेट पर हम लोन दे देंगे। अब इससे क्या होता है, कस्टमर को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है कि हाँ बहुत बढ़िया लगा। इससे बैंक का एक कंट्रोल भी बना रहता है और साथ ही साथ कस्टमर भी खुश रहते हैं। और यही टैरिफ गेम अभी वर्तमान समय में अमेरिका और इंडिया में चल रहा है। देखिए, इसमें सीधी बात है, ना इंडिया जीती है ना अमेरिका जीती है, बल्कि इसमें क्या जीता है, एक डील जीता है जो दोनों देशों के बीच होने वाला है। बहुत जल्द ही 4 से 5 दिन के अंदर वो डील होने की संभावना है। इसलिए याद रखिए, टैरिफ दोस्ती से नहीं बल्कि डील से गिरता है, और जो इस डील को समझ लेता है वही ग्लोबल लेवल पर आगे रहता है।